बेटे आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 6 की पहली एक्सरसाइज 6.1। मैंने कल बताया था बेटे कॉन्ग्रुएंट के बारे में और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से होते हैं बेटे? जिनकी सेम शेप और सेम साइज, यानी सेम साइज में तो क्योंकि ट्रायंगल तो है दोनों बेटे, तो सेम सेम साइज हो उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। और सिमिलर क्या बताया था बेटे? जिसमें सिमिलर फिगर में कि भाई शेप तो सेम होनी चाहिए लेकिन साइज मैटर नहीं करता, यानी एक चीज बड़ी हो एक छोटी हो तब भी में सिमिलर हो जाएंगी, बराबर साइज होगी तब भी सिमिलर होगी, या छोटी या बड़ी हो तो भी क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। अब पहले एक्सरसाइज में देखें बेटे, पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने होते, ब्लैंक्स फिल करने हैं, जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड है इनमें से करेक्ट वर्ड चूज करके फिल करना है। ठीक है बेटे, पहला देखते हैं बेटे क्या कह रहा है? ऑल सर्कल्स। सर्कल कैसे याद करते होते बेटे? कुछ इस प्रकार की। ठीक है, इसने कहा ऑल सर्कल्स यानी सभी सर्कल्स यानी सभी वृत्त आर फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आर का मतलब यहाँ पे हाल लगा लगते हैं, यानी सभी सर्कल हैं क्या है? कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। अब बात सुनो बेटे, हम सर्कल बनाते हैं, जैसे एक ये सर्कल हो गया, 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 एक और बना लेते हैं, एक ये सर्कल। अब क्या बेटे कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या बेटे? कि साइज सेम होना चाहिए। क्या इनका सभी का साइज सेम है? नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे बेटे? और सिमिलर में क्या कहता बेटे कि साइज मैटर ही नहीं करता बेटे, यानी दो एक ही शेप हो या अलग अलग साइज भी हो या एक ही साइज हो तब भी आकर के क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाती है। तो बेटे सर्कल क्या होगा? सिमिलर होगा, यानी इसमें क्या फिल करेंगे हम? सिमिलर फिल कर देंगे। पहला पार्ट क्लियर करके उसके बाद पढ़ते हैं ऑल स्क्वायर्स आर, यानी जैसे सर्कल के बारे में पूछा वैसे स्क्वायर के बारे में, यानी स्क्वायर ऐसे बना लेते हैं, ये एक स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया बेटे, एक स्क्वायर ये हो गया। तो देखो बेटे एक स्क्वायर ये बना दिया हमने, तो ये क्या है बेटे? सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? तो बेटे कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या थी? कि साइज सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होनी चाहिए। शेप तो सेम है लेकिन क्या साइज सेम है? साइज सभी का सेम नहीं होता बेटे, अलग अलग जगह। यदि सेम होगा तभी आकर के क्या होगा बेटे? कॉन्ग्रुएंट होगी। और सिमिलर होने के लिए बेटे केवल क्या होता है बेटे? शेप सेम होनी चाहिए, आकृति सेम होनी चाहिए, साइज मैटर नहीं करेगा, यानी साइज अलग अलग भी हो तब भी आकृति क्या हो जाती है बेटे? सिमिलर हो जाती है। तो स्क्वायर्स भी क्या होंगे? सभी सिमिलर होंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या कहा? ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सभी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कौन से होते हैं बेटे? आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्रायंगल। बेटे बात सुनिए, जो भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बेटे उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और उनकी साइड का जो होता है ना रेशो वो बराबर होता है। ठीक है, पहले आइसोसेलेस को देख लेते हैं। आइसोसेलेस क्या है? ऐसी आकृति जिसमें दो साइड इक्वल हो उसे हम क्या बोलते हैं? या ऐसी ट्रायंगल, सॉरी ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होती है उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस। ठीक है, उसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं साइड में। ठीक है, ये अलग होता है। एक और ट्रायंगल बना लेते हैं, थोड़ी बड़ी साइज की बना रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल, मान लो ये साइड 5 है, ये भी 5 होगी, ये मान लो 6 है, ये 7 है, ये भी 7, क्योंकि आइसोसेलेस है, आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। ये मान लो 8 है। अब साइडों का रेशो देखा बेटे, तो साइडों का रेशो क्या बनेगा इसका रेशो इसके साथ 5/7, इसका रेशो इसके साथ यानी 5/7, और इस साइड का रेशो इसके साथ, तो क्या बनेगा बेटे? 6/8, जो कि बराबर नहीं है, यानी साइडों का रेशो क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। ठीक है, चलो साइडों का रेशो किसी तरह से बराबर हो भी जाए, साइडों का रेशो बराबर हो भी जाए, तो ये जो एंगल है ना बेटे ये एंगल बराबर नहीं होंगे। हो सकता है इसमें किसी और डिग्री का एंगल हो, यहाँ पे कुछ और, जैसे एक ऐसे
ट्रायंगल बना दूँ जिसमें और खड़ी सी रेखा हो, यानी जैसे ये झुकाव होता है ना एंगल का बेटे, जैसे यहाँ पे एंगल का झुकाव है, ये थोड़ा है और इसका झुकाव और ज़्यादा हो जाए तो ये और बड़ा एंगल होता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखो एंगलों का डिफरेंस हो रहा है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होना चाहिए बेटे, जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनमें हमेशा एंगल्स बराबर आने चाहिए, तब ये सिमिलर होते हैं। ये नहीं है कि भाई एंगल अलग अलग आ रहे हैं, यानी दो आकृतियों में जब सभी एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, सिमिलर बोलते हैं। यानी सिमिलर में क्या है, एंगल इक्वल होने चाहिए बेटे, और साइडों का रेशो तो बराबर हो जाता है बेटे, लेकिन एंगल्स इनमें बराबर नहीं होंगे। अब बात करते हैं बेटे इक्विलैटरल ट्रायंगल की। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होती है बेटे, तीनों साइड इक्वल होती हैं और एंगल्स जो होते हैं बेटे में 60-60 डिग्री के होते हैं, ये भी 60 का। अब इसे कोई भी बड़ी ट्रायंगल बना लो, मान लो ये भी आइसोसेलेस है, तो इसके भी एंगल कितने के होंगे, 60-60 के। तो क्या हो जाएगा बेटे, आइसोसेलेस का सॉरी इक्विलैटरल से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सभी सिमिलर होते हैं। अब बात करेंगे टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी बेटे दो पॉलीगन है, पॉलीगन होता है बहुभुज, यानी दो आकृतियां बेटे जिनमें दोनों में क्या है, साइड जो है सेम है, यानी बराबर साइडें हैं। आर सिमिलर में क्या बेटे, समरूप है, इफ यदि फर्स्ट पार्ट में क्या होगा बेटे, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेटे सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बेटे, इक्वल होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं बेटे, इक्वल होते हैं, एंगल्स बराबर होते हैं, एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। एंड बी में क्या कहा, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, साइड इक्वल तो नहीं होंगी, क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है, यानी उनका रेशो जो होता है वो बराबर होता है, प्रोपोर्शनल। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब पढ़ेंगे बेटे क्वेश्चन सेकंड, क्या था इसमें, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, पहले पार्ट में कहा बेटे सिमिलर फिगर्स। आपने क्या करना है बेटे, दो अलग अलग एग्जांपल देने हैं जो कैसे हो, सिमिलर हो। तो देखो बेटे सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में लिखें, आपने दो आकृति बनानी, मान लो क्या बना लेता हूं मैं, स्क्वायर्स बना लेता हूं। दोनों क्या बेटे स्क्वायर है और साइज इसमें मैटर ही नहीं करता सिमिलर में, तो ये क्या हो जाएंगे बेटे, सिमिलर हो जाएंगे। एक एग्जांपल तो ये हो गया, ए पार्ट लिख देता हूं इसका। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो दो सर्कल ले लो बेटे, एक ये सर्कल हो गया, एक ये भी सर्कल हो गया, शेप सेम, साइज मैटर ही नहीं करता बेटे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, इसने क्या कहा, नॉन सिमिलर फिगर्स, यानी जो सिमिलर नहीं है बेटे, सिमिलर नहीं लिख के लिए क्या करेंगे हम, इसमें बेटे ए पार्ट में क्या कर लेते हैं, मान लो एक स्क्वायर ले लें, अलग अलग फिगर ले लेते हैं, जब शेप ही सेम नहीं होगी तो सिमिलर होगी नहीं, और एक क्या ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों शेप अलग है, तो कंडीशन पहले तो यही कहते हैं बेटे कि शेप सेम होनी चाहिए, साइज तो मैटर करता है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, शेप अलग अलग है, इसलिए क्या नहीं है बेटे, सिमिलर नहीं है। अब इसका बी पार्ट, यानी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यानी दो अलग अलग शेप ले लेंगे बेटे और में क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर हो जाएंगे। मान लो एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं और एक क्या ले लेता हूं, पैरेललोग्राम ले लेता हूं, तो ये भी क्या नहीं होंगे बेटे, सिमिलर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि शेप अलग अलग आ गई, ठीक है बेटा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं बेटे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटल्स आर सिमिलर और नोट, यानी आपको कहा कि बेटे जो आपको चतुर्भुज दे रखे हैं, आपने ये बताया कि ये सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। देखो बेटे दोनों क्या है, क्वाड्रेटल है, यानी सेम शेप है और साइज इसमें मैटर ही नहीं करता, तो फिर भी चेक करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं ना बेटे, उसमें क्या होता है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वे इक्वल होते हैं और जो साइडों का रेशो है वो बराबर होता है। तो हम पहले रेशो चेक कर लेते हैं बेटे। रेशो कैसे,
1.5 का ऊपर वाले का इस ऊपर वाले के साथ 3, तो यहाँ पे चेक करूँ 1.5 यहाँ पे भी 3, 1.5 इसका कर रहे हैं अभी यहाँ पे 3, ऐसे यहाँ पे 1.5 यहाँ पे 3, तो रेशो तो बराबर आ रहा है चारों साइडों को, तो रेशो तो बराबर आ गया। तो हम क्या देखेंगे एंगल्स। देखो बेटे यहाँ पे एंगल कितने का 90 का, क्या यहाँ पे 90 का नजर आ रहा है, देखियो ये क्या है 90 से कम है, क्योंकि 90 का एंगल बिल्कुल कैसे होता है, ऐसा होगा, बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल्स क्या नहीं है, बराबर नहीं है, यानी जो एंगल P है वो क्या है, नॉट इक्वल है एंगल A के। जब एंगल बराबर नहीं है तो बेटे ये फिगर्स भी क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, कारण देना हो तो हम लिख देंगे, क्योंकि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है बेटे में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, यानी बराबर नहीं है। ये आपका बेटे थर्ड क्वेश्चन था।